उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां शांतिपूर्ण चुनावों के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान में हलचल है, वे अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वे अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। याद रखना, जम्मू कश्मीर यहां पर चुनाव के माध्यम से दुनिया के अंदर जो संदेश गया है, जो लोग कभी राहुल गांधी के रूप में, कभी किसी अन्य रूप में जम्मू कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में दुनिया के अंदर दुष्प्रचार करते थे, उसका जवाब जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव दे रहा है। भारी संख्या में मतदाताओं का मतदान के लिए उमड़ना चुनाव के प्रति उनके रुझान को दिखाता है कि उन्होंने परिवारवादी राजनीति को, विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि दी है और वे आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं और लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजग प्रहरी के रूप में काम करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और वे तो सीएम योगी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीओके भी होगा जम्मू कश्मीर का हिस्सा और घाटी से परिवारवाद की राजनीति अब खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर की आवाम भारतीय जनता पार्टी पर दिल खोलकर अपना प्यार लुटा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि सीएम योगी भी लगातार जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और ये जो बयान उन्होंने दिया, जिस जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, वो जगह है रामगढ़ की और ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण सीट है, जहां पर एक तरह से टाइट फाइट देखने को मिल रही है। यहां पर भी लगातार स्टार कैंपेनर्स के पहुंचने का सिलसिला जारी है। फिलहाल सीधा रुख करेंगे, यूपी संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप विश्वकर्मा जी, क्योंकि अपने आप में जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, आवाम के लिए ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ी टिप्पणी है। सीएम योगी ने कहा उसी सरजमीन पर जो भारत का मस्तक कहा जाता है कि पीओके भी होगा जम्मू कश्मीर का हिस्सा। इस बयान के अपने मायने हैं, अपनी महत्वता है। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि ये बड़ा बयान है। पीओके, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जिसको पाकिस्तान ने बाद में कब्जा कर लिया था, उसको वापस भारत में मिलाने की बात लगातार की जा रही है। और क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक हिंदू हृदय सम्राट है, तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट किया जाए। इसके पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था कि बचेंगे तो कटेंगे, यानी कि हिंदुओं को सचेत करना कि अगर आप बचेंगे तो कट जाएंगे, इसलिए आप एकजुट रहिए। तो वो हिंदुओं को एकजुट रखने की एक और कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बता रहे हैं कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो जम्मू कश्मीर का जो पीओके है, वो पीओके भी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आ जाएगा। क्योंकि चुनाव चल रहे हैं लगातार, वो राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं, जहां भी चुनाव होता है योगी आदित्यनाथ को जरूर बुलाया जाता है और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में उनकी उपस्थिति दर्ज की गई है। और आज फिर वो 2 रैलियों को जम्मू में करेंगे। एक कठुआ में एक रैली को संबोधित करेंगे। कठुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो स्थान है जहाँ पर एक छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ था और एक काफी बड़ी घटना बनी थी, तो वहां पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये अपने आप से एक बड़ी बात है। देखिए, यह हमें समझना होगा, दो तरफ नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि पिछड़े और दलितों की बात उठा रहे हैं लगातार, कि ऊपर की जो 500 कंपनियां हैं उसमें कोई भी दलित और पिछड़ा नहीं है। 90% आबादी को मात्र 1% उससे रहना पड़ रहा है।
जबकि जो ऊपर की 10% आबादी है वो उसमें 90% संसाधन पर कब्जा कर रखा है और इसमें दलितों के लिए आ रहे हैं। तो कांग्रेस लेजिस्लेट कर रही है, दलित और पिछड़ों पर फोकस कर रही है कि जिससे कि जो हिंदू का एक नैरेटिव है वो अलग अलग है, वो जातियों में फट जाए। वही भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश है कि चाहे दलित हो, पिछड़े हो या सवर्ण हो, इन सबको इंटैक्ट रखा जाए, इन सबको हिंदू बना के रखा जाए और इंटैक्ट रख करके ही चुनाव जीता जाए, जैसे 2014 से लगातार किया जा रहा है। तो इसीलिए तो लगातार ये ध्यान दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वो सचेत कर रहे हैं कि आप देखिए जब हम लोग अलग अलग थे तो कैसे अल्पसंख्यक हावी हुआ करते थे और कैसे मुश्किलों में हम लोग रहते थे, और अगर हम एक रहेंगे तो हमारे पीओके जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो भी हमारे पास में होगा। ये एक अपने आप से बड़ी बात है, नैरेटिव लगातार सेट कर रहे हैं और कितना नैरेटिव सेट होगा ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू में गरजेंगे, 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एक सुबह 11:30 बजे रैली होगी, जनसभा होगी, और दूसरी तो उसके बाद में 3 बजे फिर से उनकी वापसी लखनऊ की तरफ होगी।